जय हिंद दोस्तों। क्या अब भारतीय नोटों के ऊपर छत्रपति शिवाजी महाराज या वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की फोटो लगने वाली है? ऐसा क्यों? क्योंकि अभी गवर्नमेंट के द्वारा एक डिसीजन लिया गया है। आपको ये जो तस्वीरें दिख रही है, जिसमें देखिए एक तरफ भगवान राम की फोटो दिखेगी आपको, एक तरफ भगवान गणेश जी की फोटो दिखेगी आपको, इधर भगवान शिव की फोटो दिख रही है आपको। ये जो फोटोज लगी हुई है, ये फोटो क्या भारतीय नोटों के ऊपर है? आपके मन में तो सवाल यही आएगा कि ये नोट भारत के ही हो सकते हैं, क्योंकि भारत इन देवी देवताओं को सबसे ज्यादा मानने वाला देश है। लेकिन ये फोटो भारतीय नोटों के ऊपर नहीं लगी हुई है। ये जो फोटो है, ये भारत के अलावा दूसरे जो कंट्रीज है उनके नोटों पे लगी हुई है। इसमें से एक तो ये इंडोनेशिया का नोट है, जिसपे भगवान गणेश की फोटो लगी हुई है। मुस्लिम बहुल कंट्री है वो, लेकिन उस कंट्री के नोट के ऊपर भगवान गणेश की फोटो लगी हुई। वहीं कुछ जो नोट है, ये हॉलैंड का नोट है, और ये अमेरिका के अंदर भी इंटरनल जो ट्रेड है उसके लिए चलाया गया था। इसी तरह के जो नोट है, कोई इंडोनेशिया का, कोई वियतनाम का है, ये वो नोट है। लेकिन भारत के नोट के ऊपर जो है, फिलहाल की हालत में देवी देवताओं की फोटो नहीं लगी हुई है। लेकिन बहस ये छिड़ गई है क्योंकि आरबीआई के द्वारा कहा जा रहा है कि अब जो है हम प्लास्टिक के नोट जारी करने वाले हैं, यानी कि 10 और 20 रुपए के जो नोट है वो अभी फिलहाल की हालत में प्लास्टिक के नोट छापे जा रहे हैं। जिसके बाद में भारतीय जो राजनेता है, भारतीय जो सांसद है, उन्होंने एक बहस छेड़ दी कि जब नोट चेंज ही कर रहे हो तो गांधी जी की फोटो नोट पे से हटा दी जाए, और छत्रपति शिवाजी महाराज और वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, साथ ही जो देशभक्त थे, उनका कहना है कि शहीद भगत सिंह की फोटो भी इस पे यूज की जा सकती है। ये आप देख सकते हो, इस तरह के 20 और 10 के नोट जो है यूज किए जाएंगे, क्योंकि फिलहाल में देखा यह गया है कि 10 और 20 के नोट सबसे ज्यादा चलन में है। सबसे ज्यादा छोटे नोटों में यही नोट जो है चलन में यूज किए जाते हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा, आप कोई सामान वगैरह भी लेते हैं, बच्चे ज्यादा यूज करते हैं तो यही नोटों का यूज करते हैं। और ये जो नोट है, ज्यादा यूज होने की वजह से फटने लगते हैं। दुकान वाले इन नोटों को फिर लेते नहीं है, फिर कहते हैं बैंक में जाकर के बदलाइए। तो ये जो झंझट है, ये काफी ज्यादा यूज होने लगा है। कोई बार देखा आपने, ग्रीस के हाथ है, उन हाथों से इन नोटों को ले लिया तो वो नोट फिर खराब हो गए। कई जगह जो दुकान पे खाना बनाने वाले हैं या जो रेडी पे सामान बेचने वाले हैं, वो इस तरह के नोट खाना बनाते समय या खाना देते समय खानों के हाथों से यूज कर लेते हैं, तो नोट ज्यादा से ज्यादा खराब होने लगते हैं। तो इस तरह के हम नोट बनाए जाएंगे पॉलीमर के, जिससे होगा क्या, नोटों के खराब होने की झंझट खत्म हो जाएगी। आप उनको पानी में भी डुबा दोगे तब भी उन नोटों की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस तरह के 10 और 20 के लगभग 2 अरब से ऊपर नोट अभी फिलहाल में आरबीआई छाप चुकी है। अब इन नोटों को चलन में लाने के लिए यूज किया जाएगा, जिससे बताया जा रहा है कि आप इन नोटों के ऊपर आप फोटो भी चेंज कर दीजिए। जिसमें अरविंद केजरीवाल जी का कहना है, उन्होंने पहले ही ये सुझाव दिया था कि भारतीय नोटों के ऊपर देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की फोटो होनी चाहिए, क्योंकि जब देश आजाद हुआ था, उससे पहले जब राजा महाराजाओं का शासन हुआ करता था, उस समय पे भारतीय नोटों के ऊपर देवी देवताओं की जो छवि है वो छापी जाती थी, जिसमें सिक्के सबसे ज्यादा चलते थे उस समय पे। जो कागज वाले नोट है वो तो अंग्रेजों के टाइम पे शुरू हुए। तो उस समय पे जब राजाओं का शासन हुआ करता था, मुगलों का शासन हुआ करता था, शेरशाह सूरी का शासन था, उस समय पे भी देवी देवताओं की फोटो वाले जो सिक्के हैं वो चलाए गए थे। तो अब तो हमारी जनता है, हमारी सरकार है, तो क्यों नहीं अब हमारे अनुसार इन नोटों के ऊपर हमारे देवी देवताओं की फोटो छापी जाए। डेमोक्रेसी में तो यही होगा, जैसा जनता चाहेगी वैसा ही होगा। तो बीजेपी गवर्नमेंट से ये एक्सपेक्टेशन की जा रही है, क्योंकि ये 80% वोट का जो है रिप्रेजेंटेशन वहां पे करती है। तो उम्मीद की जाती है कि ये उन वोट का ध्यान में रख करके उनके लिए जो है काम करने की कोशिश करेगी। आप जरा ये देख लीजिए, अभी की हालत में जो है उम्मीद की जा रही है कि भारतीय नोटों के ऊपर कौन कौन की फोटो हो सकती है। तो कोई कहता है सरदार पटेल की फोटो लगा दी जाए, कोई कहता है छत्रपति शिवाजी महाराज की फोटो लगा दी जाए। 500 के नोट के ऊपर छत्रपति शिवाजी महाराज की फोटो हो, तो 200 के नोट के ऊपर जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की फोटो हो। वहीं जो देशभक्त है उनका कहना है कि सुभाष चंद्र बोस और जो शहीद भगत सिंह है उनकी फोटो का भी यूज किया जाए। इस तरह से 100 के नोट पे सुभाष चंद्र बोस का, 10 के नोट पे जो है शहीद भगत सिंह का फोटो यूज किया जाए। गांधी जी का फोटो जो है वो अब रिमूव कर दिया जाए। तो गांधी जी का फोटो रिमूव किया जाए, उससे पहले हम थोड़ा सा ये भी जानेंगे कि आखिर गांधी जी का फोटो यहां तक पहुंचा कैसे, गांधी जी का फोटो नोटों के ऊपर आया कैसे, और भारत में नोट की शुरुआत कहां से होती है, जो ये पेपर करेंसी है ये शुरू होती कहां से है, उसके बारे में थोड़ा सा हम इतिहास जान लेते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है कपिल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एजुकरेंट इंडिया पर। दरअसल भारत के अंदर
पहली बार नोटों की शुरुआत जो होती है वो होती है 1970 के दशक में। 1970 के दशक में जो नोट छापे जाते हैं वो छापे जाते हैं बैंक ऑफ हिंदुस्तान के द्वारा, जो कि कलकत्ता के अंदर छापे जाते हैं। अब बैंक ऑफ हिंदुस्तान कलकत्ता के अंदर जो नोट छाप रही थी वो पूरे के पूरे इंडिया के अंदर प्रचलित नहीं किए जा सकते थे। फिर इसीलिए उस बैंक ने अलग अलग जो बैंक थी उनकी ही शाखा, जिसमें एक बैंक ऑफ बंगाल थी, एक बैंक ऑफ मद्रास थी, एक बैंक ऑफ मुंबई थी, ये बैंकों को जो है आदेश दिया गया कि आप ज्यादा से ज्यादा नोटों को छापिए और नोट छाप करके पूरे हिंदुस्तान में जो है इंडिया में इन नोटों का प्रचलन कर दीजिए। उस समय पे ये जो नोट चालू किए गए थे उस समय पे ना कोई देवी देवताओं की फोटो थी, ना ही महात्मा गांधी की और ना अशोक स्तंभ की। उस समय पे जाहिर सी बात है नोट छापे जा रहे थे अंग्रेजों के द्वारा, तो अंग्रेजों के द्वारा छापे गए नोट के ऊपर उनकी ही फोटो होगी। तो महारानी विक्टोरिया, जॉर्ज प्रथम, जॉर्ज फिफ्थ, जॉर्ज सिक्स तक जो है उनकी फोटो इन नोटों के ऊपर यूज की जाने लगी, उनकी ही फोटो जो है नोटों के ऊपर छपने लगी। फिर लेकर के आया जाता है आरबीआई एक्ट 1861। ये जब एक्ट लेकर के आया जाता है तो इनसे कहा जाता है कि अब जो 1857 की क्रांति हुई थी, उस 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों को एक चीज समझ में आ चुकी थी कि अब भारत के ऊपर अलग अलग तरीके से शासन नहीं किया जा सकता। भारत के ऊपर शासन करना है तो कोई एक ही सत्ता जो है पूरी तरह से भारत को कंट्रोल रखेगी, तभी भारत के ऊपर शासन किया जा सकेगा। अगर अलग अलग तरीके से या ईस्ट इंडिया कंपनी के तरीके से शासन किया जाएगा तो ये देश पे से अंग्रेजों का शासन जो है छूट जाएगा और भारत अंग्रेजों के हाथों से निकल जाएगा। तो अंग्रेजों ने सोचा कि क्यों ना भारतीय नोटों को हमारे कब्जे में ले लिया जाए, और भारतीय नोटों के ऊपर जैसा हम चाहें वो तस्वीर अगर छपेगी तो फिर सभी के पास में एक जैसे नोट जाएंगे, तो वो अंग्रेजों के प्रति वफादार होने लगेंगे। और भारतीय नोटों को अगर हमने कब्जे में ले लिया तो पूरा भारत की जो जनता है वो हमारे कब्जे में भी आ जाएगी। तो इस तरह की सोच के बाद उन्होंने आरबीआई पेपर करेंसी एक्ट 1861 लेकर के आया गया, और इस एक्ट के बाद पूरा का पूरा जो नोट छापने का काम है वो ब्रिटिशर्स के द्वारा किया जाने लगा। ब्रिटिशर्स, महारानी विक्टोरिया और इनके द्वारा जब ये नोट छापे गए तो उन्हीं की तस्वीरें सबसे ज्यादा जो है यूज की जाने लगी। आप ये 100 का नोट देख सकते हैं, उन्हीं के ऊपर एक क्राउन की फोटो जो है यूज की गई थी। फिर बात आती है 1935 की। 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की जाती है। 1935 में रिजर्व बैंक की स्थापना तो कर दी जाती है, लेकिन इसमें नोट छापने की जो शुरुआत है वो 1938 के दशक से की जाती है। 1938 में पहली बार आरबीआई के द्वारा नोट छापे गए थे, लेकिन अभी भी जो ये नोट है ये अंग्रेजों के द्वारा ही छापे जा रहे थे, क्योंकि इसके ऊपर पूरा कंट्रोल अंग्रेजों का था। और अंग्रेज जो नोट छाप रहे थे उन नोटों के ऊपर भी अंग्रेज यानी कि रानी विक्टोरिया और उनके जो महाराजा हुआ करते थे उन्हीं की फोटो यूज की जा रही थी, जिसमें आरबीआई के द्वारा 5 के, 10 के, 20 के, 50 के, 100 के, 1000 के और 10,000 तक के नोट छापे गए। आरबीआई ने इन नोटों को छाप करके देश के अंदर करेंसी प्रचलित तो कर दी, लेकिन जब ये बड़े नोट छप गए थे तो प्रॉब्लम और ज्यादा क्रिएट होने लगी थी, क्योंकि जो बड़े बड़े व्यापारी थे उनके पास में ये बड़े बड़े नोट पहुंच पा रहे थे, छोटे व्यापारियों के पास में 10,000 5,000 के नोट जो है पहुंच ही नहीं पा रहे थे। क्योंकि आप सोचे 1935 के समय पे ही 5 से 10 रुपए की वैल्यू कितनी ज्यादा हुआ करती थी। 5-5 10-10 रुपए में बड़ी बड़ी शादियां निपट जाया करते थे। जमीन के जो भाव थे वो 1-1 2-2 हजार रुपए के नोट में जमीन जो है बेची और खरीदी जा सकती थी। पैसों की इतनी ज्यादा वैल्यू हुआ करती थी। तो ये बड़े नोट सोचिए जो रईस लोग हुआ करते थे उनके पास में ही थे, भारत की गरीब जनता के पास में ये 10 और 100 से ऊपर के नोट उनके पास में आए ही नहीं कभी। तो ये नोट को बंद करने के लिए भी कोशिश की गई। 1946 में पहली बार अंग्रेजों ने जो है बड़े नोटों को बंद करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि अब हम जो है बड़े नोटों को बंद कर देंगे, और इस तरह के नोट उन्होंने बंद कर दिए गए। फिर छोटे जो नोट है वो वित्त मंत्रालय की तरफ से ही छापे जा रहे थे। आज भी 1 रुपए का जो सिक्का है वो वित्त मंत्रालय की तरफ से ही जारी किया जाता है। पहली बार देश के अंदर नोटबंदी लागू की गई, और ये नोटबंदी लागू की गई थी मोरारजी देसाई के समय पे। मोरारजी देसाई ने 1978 में पहली बार नोट बंद किए थे, और उन नोटों में थे 10,000 और 5,000 के नोट। क्योंकि मैंने आपको बताया जो बड़े बड़े नोट थे वो बड़े बड़े व्यापारियों के पास में ही रहने लगे थे। जो छोटी आम जनता है उसके पास में इन बड़े नोटों का फायदा पहुंच नहीं रहा था, इसीलिए ये नोटों को बंद करना पड़ा। और भ्रष्टाचार भी सबसे ज्यादा होने लगा था, क्योंकि बड़े बड़े जो नोट है वो दबा करके रख लिए गए थे एक ही जगह पे, और 10,000 के नोट कम नोट में जो जगह है वो कम घेरते थे, जेब में आसानी से लेकर के जाया जा सकता था, भ्रष्टाचार इनसे आसानी से किया जा सकता था, एक ही नोट में इतना बड़ा दाम दिया जा सकता था। इसीलिए इन नोटों को बंद किया गया। और इन नोटों को जब बंद किया गया तब 1996 में पहली बार महात्मा गांधी के नोट की सीरीज निकाली गई।
पहली बार जो है महात्मा गांधी को रिकॉग्नाइज किया गया। क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी जो है बड़े बड़े देशों में उनको मान्यता प्राप्त थी, कई देशों में उनके स्टेच्यू लगे हुए हैं। भारत को एज ए रिप्रेजेंट वो करने में सबसे ज्यादा अहम भूमिका निभा रहे थे। महात्मा गांधी से भारत को बहुत ज्यादा जाना जा रहा था, इसीलिए गांधी को जो है फोटो के ऊपर लाया गया, नोटों के ऊपर उनकी फोटो लाई गई। और ये जो फोटो थी उनकी, ये 1946 में ही खींच ली गई थी, जो कि आज का राष्ट्रपति भवन है। उस समय पर वायसराय हाउस हुआ करता था, जिस समय पे उनकी फोटो खींची गई थी। ये बाहर निकल रहे थे, उस समय पे इनकी फोटो खींच ली, और ये रियल फोटो ही है जो उनकी आज नोटों के ऊपर यूज की जा रही थी। तो फिर उसके बाद में जब 100 का नोट भी प्रचलित में आया, तो उस समय पर अशोक स्तंभ की फोटो यूज की जा रही। महात्मा गांधी से पहले अशोक स्तंभ की फोटो जो है नोटों के ऊपर यूज की जा रही थी, लेकिन 1996 में महात्मा गांधी को रिकॉग्नाइज किया गया और महात्मा गांधी की फोटो सारे नोटों के ऊपर यूज की जाने लगी, क्योंकि महात्मा गांधी की एक्सेप्टेंस विदेशों में सबसे ज्यादा थी। महात्मा गांधी के नाम से इंडिया को सबसे ज्यादा जाना जा रहा था, इसीलिए गांधी का फोटो सबसे ज्यादा नोटों के ऊपर यूज किया जा रहा था। फिर बात आती है प्रधानमंत्री मोदी की। 2016 के अंदर प्रधानमंत्री मोदी अचानक से आधी रात को बाहर आते हैं और कहते हैं आज रात 12 बजे से, जिसके बाद में सब कुछ बदल जाता है। देश के अंदर नोटबंदी होती है सेकंड बार। ये पहली बार नोटबंदी नहीं थी, पहली बार मोरारजी देसाई के समय पर नोटबंदी की गई थी। सेकंड बार प्रधानमंत्री मोदी के समय पे नोटबंदी की जाती है, और नोटबंदी की जाती है काला धन वापस लाने के लिए। बताया जा रहा था कि नेपाल और बांग्लादेश से सबसे ज्यादा नकली करेंसी है वो भारत के अंदर आ रही है, सबसे ज्यादा जो आतंकी है उनको फंड किया जा रहा है, काला धन जो है छुपा करके रख लिया गया है, उसको वापस लाने के लिए और ये सब इलीगल एक्टिविटीज बंद करने के लिए नोटों की बंदी की गई थी। जब नोट बंद किए गए तो अनुमान था कि काला धन वापस आ जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। नोट बंद कहीं ना कहीं उतना सफल हो नहीं पाया, और ये जो नोटबंदी सफल ना हुई, जिसके बाद में अब कोशिशें की जा रही है कि नए नोट जो है प्रचलित में लाए जाए। इसीलिए पॉलीमर करेंसी जो है अब लेकर के आई जा रही है। पॉलीमर करेंसी अगर एक बार आ गई तो उनका आसानी से जाली नोट छप नहीं सकते। गवर्नमेंट की तरफ से अनुमान यही लगाया जा रहा है और स्टेटमेंट भी यही दिया जा रहा है कि अगर इस तरह की करेंसी हमने जारी कर दी गई तो इसका नकली नोट कभी बनेगा ही नहीं। भारत को जो नकली नोटों से प्रॉब्लम है, जो दिक्कतें उत्पन्न हो रही भारत के अंदर, वो दिक्कतें कभी उत्पन्न ही नहीं हो पाएगी। इसीलिए गवर्नमेंट की तरफ से अब जो है इस तरह के नोट छापे जा रहे हैं, और जो बड़े बड़े सांसद है, बड़े बड़े नेता है, जिनमें से मनीष तिवारी है, उनके द्वारा कहा जा रहा है कि इस तरह का काम किया जाए कि महात्मा गांधी की जो फोटो है वो सबसे ज्यादा एक्सेप्ट की जा रही है दुनिया के अंदर, तो महात्मा गांधी की फोटो ना हटाई जाए, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर जी की भी फोटो कई सारे नोटों के ऊपर यूज कर ली जाए। जिसमें से राजस्थान के जो नेता है उनके द्वारा कहा जा रहा है कि अब भारतीय नोटों के ऊपर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की फोटो यूज की जाए। हम चाहते हैं कि महाराणा प्रताप की जो फोटो है वो यूज हो, जिससे देश की जनता भी उनके बारे में जानने लगे। इसी तरह से महाराष्ट्र के जो नेता है उनके द्वारा कहा जा रहा है कि छत्रपति शिवाजी महाराज की फोटो जो है अब नोटों के ऊपर यूज की जाए, क्योंकि उनकी भी एक्सेप्टेंस महाराष्ट्र के अंदर काफी ज्यादा है, जिससे कि देश के अंदर लोग उनके बारे में जान सकेंगे। अभी कम लोग जान रहे हैं, जब नोटों को में उनकी फोटो आने लग जाएगी तो ज्यादा से ज्यादा लोग उनके बारे में जानने लगेंगे। इसी तरह का जो अनुमान लगाया जा रहा कि हमारे जो इतिहास में बड़े बड़े योद्धा हुए हैं उनकी फोटो यूज की जाए। लोग कह रहे हैं शहीद भगत सिंह की फोटो भी यूज की जाए। अब आप इन सब चीज के बारे में क्या सोचते हैं जरूर बताइएगा। नोटों के ऊपर किसकी फोटो होनी चाहिए? क्या महात्मा गांधी की फोटो हटाई जानी चाहिए, या महात्मा गांधी की फोटो जो चल रही है वो उसी तरह से चलती रहनी चाहिए? आप अपनी राय जरूर बताइएगा, और क्योंकि ज्यादा से ज्यादा अगर आप राय रखोगे तभी तो गवर्नमेंट इन चीजों के बारे में जो है संज्ञान लेगी, वो देखेगी कि भारत की जनता क्या चाहती है। तो जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।